हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि हम आध्यात्मिक जीवन को जो हमारी यंग एज है जिसमें हमें बहुत कुछ करना है, हम उस उम्र में क्यों करें? अरे! स्पिरिचुअलिटी तो हम तब करेंगे जब हम 60 साल के हों या जब हम 70 साल के हों। हम अभी क्यों करें स्पिरिचुअलिटी? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जब हम अ, जब हम छोटे बच्चे होते हैं या 5 साल, 6 साल के बच्चे होते हैं, तो तब हम बहुत व्यस्त होते हैं खेलने में, कूदने में। जब हम फिर स्कूल का जो सफ़र है, जो जर्नी शुरू करते हैं 16-17 साल का, तब भी हम कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, हमारी कॉम्पिटिशन्स हैं, हमारी पढ़ाई है, हमारा खेल-कूद है। फिर जब हम काम करने लगते हैं, तो हम उसमें फिर बिज़ी हो जाते हैं, हम उसमें व्यस्त हो जाते हैं, हमें नया जॉब ढूँढना है, बहुत तरक्की करनी है ज़िंदगी में। फिर हम गृहस्थ जीवन में जाते हैं, जहाँ हम शादी करते हैं, फिर हमारे बच्चे होते हैं, हमें बच्चों को पालना है, तो हम उसमें फिर व्यस्त हो जाते हैं, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। और फिर हमारा जब जीवन आगे बढ़ने लगता है, जब हम 50, 60, 70 साल के हो जाते हैं, तब हमारा शरीर ठीक से काम करना बंद कर देता है, हमें ठीक से दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं रहती, वो पूर्ति नहीं रहती। तो ऐसे-ऐसे करके हमारा जीवन खत्म हो जाता है और 60-70 पहुँच कर भी हमारे अंदर यही डिज़ायर्स होते हैं, यही इच्छाएँ होती हैं कि मैं तो अभी बूढ़ा नहीं हूँ, मैं तो जवान हूँ, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, मुझे सारी दुनिया घूमनी है। तो ये जो चक्कर है, जो हमारी इच्छाओं का, वो चाहे हम 60 साल के हों या 70 साल के हों, वो ख़त्म नहीं होता। और जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम अगर हम एक वृक्ष देखें, तो एक वृक्ष जितना भी बड़ा हो, उसे काटना या उसे कुछ भी करना मुश्किल होता है। पर जब वो वृक्ष कोमल या नन्हा-सा होता है, तब उसे हम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर भी रख सकते हैं, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। उसी प्रकार जो एक मनुष्य होता है, अगर वो जब वो छोटी उम्र में हो या फिर जब वो अपने यूथ में हो, जब जब उनकी सोचने समझने की शक्ति एकदम टॉप लेवल पर होती है, अगर वो उस समय स्पिरिचुअलिटी को अपनाए नहीं, तो जैसे ही वृक्ष जितना भी बूढ़ा हो, उसे कुछ भी करना मुश्किल होता है, वैसे ही हम जितने भी बूढ़े होते हैं, हमारी इच्छाएँ और भी स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। तो इसलिए अगर हम सोचें कि हम स्पिरिचुअलिटी को ओल्ड एज में करेंगे या फिर जब हम बूढ़े हो जाएँ, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि साइंस भी कहता है कि ओल्ड एज होम्स में जो लोग होते हैं, वो इतने उनके जो उनके थॉट्स इतने अभी तक जवान हैं, वो इतना कुछ करना चाहते हैं, पर क्योंकि उनकी बॉडी अभी ओल्ड हो गई है, वो इतना कुछ कर नहीं पाते, पर उनकी इच्छाएँ, उनका जो मन है, अभी भी बहुत कुछ करना चाहता है। तो अगर हमें बचपन में, यंग एज में वो स्पिरिचुअलिटी की अगर रुचि नहीं आई, तो ओल्ड एज में करना बहुत मुश्किल है। और हमें ये भी नहीं पता कि हम 60-70 तक पहुँचेंगे कि नहीं। आजकल 20-30 की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं, लोगों को इतने सारे डिज़ीज़ेज़ हो जाते हैं, तो ये भी एक दूसरी गारंटी नहीं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि अगर हम चलो स्पिरिचुअलिटी अभी नहीं करेंगे, जब हमें वक़्त मिले, जब हम बूढ़े हो जाएँ या तब करेंगे। हम ये भी देखते हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी का क्या हाल है। हम देखते हैं कि सुसाइड रेट्स, आत्मघात इतना बढ़ रहा है, डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है। लोग नशा करते हैं, लोग ड्रग्स करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं क्यों यहाँ पर हूँ? मैं क्यों ज़िंदगी में मैं जो पाना चाहता हूँ, वो मुझे नहीं मिल पाता? तो इन सब प्रश्नों का क्योंकि उत्तर नहीं मिलता, तो फिर हम काफ़ी दूसरी चीज़ें करने लगते हैं, अपने आप को हानि पहुँचाते हैं, दूसरों को हानि पहुँचाते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर आध्यात्मिक जीवन, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान अगर हमारे जीवन से मिसिंग है, तो उसका भी युवा पीढ़ी पर क्या असर पड़ रहा है। एक और उदाहरण कि जैसे अगर कोई बच्चा है, उसे कुछ सीखना है, कोई टेक्नोलॉजी है या फिर कोई नया गैजेट है, तो हम जितने छोटे हो, हम देखेंगे 5 साल का बच्चा उसे 1 मिनट में सीख लेगा। पर अगर वही गैजेट, वही टेक्नोलॉजी, वही तकनीक अगर आप एक 50 या 60 साल के व्यक्ति को देंगे, तो वो कितना समय लगाएगा? 1 दिन, 2 दिन भी शायद उसे समझ में नहीं आएगा कि मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूँ, या वो उनकी जो मेमोरी है, वो भी फिर कमज़ोर हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक जीवन, अगर हम अपने ज़िंदगी में पहले से लाएँ, एक यंग एज से लाएँ, तो फिर हम अपना जीवन इस तरीके से जी सकते हैं कि हमें हमारे जीवन में भौतिक तरीके में भी सफलता मिलेगी और आध्यात्मिक जीवन में भी हमें वो संतुष्टता मिलेगी। वो एक एक गोल मिलेगा, एक लक्ष्य मिलेगा कि आखिर मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? आखिर जो मेरे साथ हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? जब हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, तब हमें जीवन जीने का एक तरीका भी आ जाएगा।
और फिर हमारा जीवन अपने आप ही सक्सेसफुल हो जाएगा। हम जो जीवन में पाना चाहते हैं, हम उसे पा सकेंगे। अगर हम इस बात को वैदिक शास्त्रों से भी देखें, तो कितने हमें उदाहरण मिलेंगे कि लोगों ने एक यंग एज से ही आध्यात्मिक जीवन को अपनाया। जैसे कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, एक नन्ही 5-6 साल की उम्र से उन्हें भगवान के प्रति आकर्षण हुआ, उन्हें भक्ति के प्रति आकर्षण हुआ। और फिर हम देखते हैं कि जब उन्हें भक्ति मिली, तो इनका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी सारी जो ड्यूटीज़ थी, जो उनके सारे कार्य थे, वो उन्होंने छोड़ दिए। नहीं, वो बहुत सक्सेसफुल राजा थे। उन्होंने अपने सारे जो प्रजा के प्रति जो कर्तव्य थे, उन्होंने अच्छे से निभाए। उन्होंने गृहस्थ थे, उन्होंने अपने बच्चे, अपने पत्नी, अपने परिवार के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो भी अच्छे से निभाई। पर क्योंकि उनको वो आध्यात्मिक जीवन का वो जोड़ था, वो एक पुश था, तो उसकी वजह से वो अपने सारे भौतिक जगत के कार्य भी अच्छे से कर पाए। इसलिए ये हमारी युवा पीढ़ी को एक संदेश है कि आजकल की युवा पीढ़ी तो इतनी पढ़ी लिखी है, उन्हें सब पता है कि कैसे क्या करते हैं, और वो बड़ी-बड़ी डिग्रीज़ हासिल करते हैं। तो उसी युवा पीढ़ी को एक संदेश है कि जो आध्यात्मिक जीवन है, उसे भी एक मौका दीजिए। हम इतना कुछ अपनी ज़िंदगी में करते हैं, नई-नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इस आध्यात्मिक जीवन को भी एक मौका दीजिए। एक ओपन माइंड के साथ इसे अपनाने की कोशिश कीजिए, और फिर हम खुद अपना डिसीज़न ले सकते हैं कि ये हमारे लिए सही है कि नहीं। पर जो हमने इतने उदाहरण देखे हैं, जो हमने वैदिक शास्त्रों के ज़रिए जिन लोगों ने इन्हें अपनाया है, हमने उनका जीवन देखा है, तो हमें यही सीख मिलती है कि आध्यात्मिक जीवन अपनाने से किसी का नुकसान नहीं होता, पर लाभ इतना होता है कि जो भी हमारी ज़िंदगी में समस्याएँ हैं, जो भी हमारी ज़िंदगी में हमें प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता, वो सब हमें आध्यात्मिक जीवन से मिलने लगता है। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी को अगर हम एक यंग एज से एक्सेप्ट करेंगे, अगर एक यंग एज से उसे अपनाएँगे, तो हमारा जीवन हम सफल बना पाएँगे, और हमें जीवन जीने का एक तरीका सीखने को मिलेगा। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।